गाइस बहुत लंबा बिग बस का टूर लेकर आए हम लोग। पहले हमने ब्लू रूट पूरा कवर किया बैठे बैठे ही कि पता चले कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ जा सकते हैं देखने के लिए। और अब आ गए हम लोग लंदन टावर और यहाँ पे जो रॉयल ज्वेल्स हैं वो रखे हुए हैं सारे के सारे और उसमें कोहिनूर भी है। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे जब से मैंने स्टोरीज डालनी शुरू करी है कि कोहिनूर लेकर आना, कोहिनूर लेकर आना। हाँ यही करने तो आए हम लोग यहाँ पे। बात करती हूँ मैं, देते हैं तो टावर ब्रिज जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने, टावर ऑफ लंदन जाने से पहले। यहाँ पर स्ट्रॉलर चलाना बड़ा मुश्किल होता है यार। आपकी आइसक्रीम ख़त्म नहीं हुई अभी? पॉपीज देख रहे हो? कनाडा में भी जो रिमेम्बरेंस डे होता है उस पर सबको पॉपीज मिलते हैं। तो पॉपीज इज सिग्निफिकेंस ऑफ द सोल्जर्स जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी लाइफ लूज करी थी। तो यहाँ टावर पे भी ये पॉपीज जो है टावर ऑफ लंदन में, ये वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रिमेम्बरेंस में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर मैं कहूँ ना कि सबसे ब्लैक चैप्टर है तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे इतनी बुक्स पढ़ी हैं तो कुछ मूवीज़ भी देखी है। अगर आप भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कुछ पढ़ना शुरू करोगे ना, एट द एंड ऑफ द बुक और एट द एंड ऑफ द मूवी यू विल ऑलवेज फील वेरी सैड, एंग्री। और ना सबसे दुखी की बात पता है क्या है? हम उससे कुछ सीखे ही नहीं है। वी आर स्टिल एट वॉर। देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो स्टिल अभी भी इन सब चीज़ों में पड़ी हुई हैं और वॉर कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ट्रॉमा से अभी तक हम बाहर नहीं निकले हैं। नाउ वी आर एंटरिंग ब्लडी टावर। यहाँ पे ना इम्प्रिजनमेंट ब्लड बात हुआ होगा यहाँ पर पक्का। यहाँ पे ना प्रिजन बना हुआ है। जो इनकी क्वीन थी ना क्वीन एन, उसकी भी हेडिंग भी यहीं पे हुई थी। और मतलब इट इज़ एक्चुअली अ ब्लडी टावर। ऐसा ही हमने एक पैलेस देखा था डेनमार्क में, अगर आपको याद हो तो। और उस व्लॉग में कुछ आया था, कितने लोगों ने वो नोटिस किया था, हमें बोला था। हम आज भी डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम वैसे ही कुछ ब्लडी टावर में फिर से एंटर करने जा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर भी वो जो कहते हैं ना कोल्डनेस, वो फील होती है कि नहीं होती है। This area contains graphic historical details, artifacts, and may be disturbing for some audience. Amy, do you want to go or not? तो ये उस जगह में एंटर कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता था। भाई गाइस बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, मैं आपको सबसे बुरा टॉर्चर दिखाती हूँ। ये देखो, इसको कहते हैं स्क्वेंजर्स डॉटर। इसके बीच में ना एक आदमी को डाल के इस तरीके से कि उसके नीज उसके स्टमक पे आ रहे हैं और शन भी टच हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से स्क्वीज करके उसको इसके आयरन रंग के बीच में डालकर ऊपर स्क्रूज टाइट कर देते थे और उसकी बॉडी पूरी क्रश हो जाती थी। इनह्यूमन टॉर्चर भाई, पेन को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसे इनके सारे टॉर्चर जो थे सच में बहुत इनह्यूमन थे। सारे टॉर्चर बहुत इनह्यूमन थे। गाइस टावर ऑफ ब्रिज में ना ये बर्ड्स रखे गए हैं, रेवेंस। इनको भी नहीं पता कि क्यों रखे गए हैं, बट जब से इन्होंने ये सब कुछ मेंटेन करना शुरू किया ना 1880 से, तब से इनको पता है कि रेवेंस होते ही होते हैं यहाँ पे। ये एक लेजेंड है, मिथ है कि किंग चार्ल्स II को बताया था किसी ने कि अगर इन बर्ड्स ने कभी भी उसकी किंगडम छोड़ी ना तो उसकी किंगडम ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई तब से किंग चार्ल्स ने ऑर्डर दिया था, किंग चार्ल्स II ने, कि इनको प्रोटेक्ट करके टावर ऑफ लंदन में रखेंगे। अब ये सच है कि झूठ है ये किसी को नहीं पता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मिथ भी हो सकता है, बट क्योंकि ये लेजेंड है, ये मिथ है और ये हमेशा से यहीं पे रहे हैं, तो ये अभी भी इनको मेंटेन कर रहे हैं। सबके नाम है इनके पास और किस किस डेट को यहाँ पर आए थे। मतलब जैसे जू में मेंटेन करते हैं ना, ऐसे ही बर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये कौवे हैं, कौवे बड़े बड़े वाइल्ड कौवे। ये देखो पूरे पॉपिस का पूरा इन्होंने एक स्कल्पचर ही बनाया हुआ है ना एमी? It looks like a crown. Crown? अरे या, it looks like a crown. You're right, Amy. चलिए गाइस दर्शन करते हैं हमारे कोहिनूर हीरे के। एमी हमसे पूछ रही, डिड दे स्टील द कोहिनूर? नाउ हु आंसर्स हर? आप कमेंट्स में फ्री हो लिखने के लिए। हमारा कोहिनूर, मैं दूर से जूम करके मैं फोटो ले रहा हूँ। वर्ल्ड की आई गेस लार्जेस्ट जो डायमंड्स और ज्यूल्स की एग्जीबिशन है ना, वो देख कर आए हैं। भाई 1000 ईयर ओल्ड डायमंड्स और ज्वेल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। मतलब 1000 ईयर से जो भी रॉयल फैमिली ने कलेक्ट किए हैं उनको गिफ्ट मिले हैं, लंदन को गिफ्ट मिले हैं, UK
मिले हैं, सब कुछ है यहाँ पे। इतने ग्राउंड्स थे, जो शूटिंग अलाउड नहीं थी तो हम लोग शूट नहीं कर पाए। बट कोहिनूर की स्टोरी पता क्या है? कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह का था। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर थे महाराजा दिलीप सिंह, जो कि 10 साल के थे, उनको मिला। अब जब वो 10 साल के थे तो ट्रीटी साइन हुई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और दिलीप सिंह में, कि उनको पंजाब भी देना पड़ा था। उसको ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं। तो उनको अपना पूरा पंजाब देना पड़ा था और उस ट्रीटी के अंडर ही उनको अपना कोहिनूर हीरा भी देना पड़ा था क्वीन विक्टोरिया को। अब एक ट्रीटी के अंडर कोहिनूर महाराजा दिलीप सिंह को देना पड़ा था, बट यार एक 10 साल के बच्चे से लिया गया था यार। तो अब बहुत सारी ट्रीटीज होती है वर्ल्ड में यार, अब उन सबके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सारे फॉलो तो करने ही पड़ते हैं। तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि यार इन्होंने चुराया था, कोहिनूर चुराया नहीं था, भाई जीता था, ये कह सकते हो। बट फिर भी यार कोहिनूर के साथ ना हर इंडियन के सेंटिमेंट्स अटैच्ड है, क्योंकि वो कोलार माइंस इंडिया में सबसे पहले मिला था। इट्स आवर्स, मतलब इंडिया का नेटिव है। और बहुत सारे जो किंग्स थे और क्वींस थे, जैसे कि मुगल्स ने भी उसको लिया है, शाह ज़फ़र ईरान ने भी उसको लिया है, मतलब बहुत सारी रॉयल्टी के पास वो रहा। बट लास्ट में महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा दिलीप सिंह के पास था, बिफोर इट केम टू यूके। के बाद क्वीन विक्टोरिया को मिल गया और तब से क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में। चलो आई अग्री विद यू कि इसको ये नहीं बोलेंगे कि स्टील किया गया था, पर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि उन्होंने गिफ्ट किया था। गिफ्ट नहीं किया था, तुमने लिया था उनसे। हमें लिखा हुआ है उन्होंने वहाँ पे कि दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर लिया था। अब स्टाफ हर इंडियन को देखकर उनको पता है कि इनको गुस्सा आया था। तो लंदन डे 1 क्या किया हमने, हैरोड्स देखा। डे 2 पे क्या किया, सबसे पहले तो हम बकिंगम पैलेस गए देखने, और फिर बिग बस टूर से एक पूरी लंदन सिटी का टूर ले लिया। ब्यूटीफुल सिटी और बहुत ही बड़ी है यार, बहुत ही बड़ी है। मतलब इतनी बड़ी है कि मुझे लोग काफ़ी सारे फ्रेंड्स से बोलते हैं यार 3 दिन 4 दिन लंदन में क्या करोगे। मैं कह रही हूँ 10 दिन के लिए भी आए हो ना, और 10 के 10 दिन अगर आप बिग बस लेते हो, उनके हर स्टॉप पे उतर सकते हो। बिग बस नहीं भी लेते, 2 दिन बिग बस पे घूम के आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टॉप से। पूरा लंदन वेल कनेक्टेड है ट्यूब से, तो ट्यूब के हर स्टेशन पे उतरते जाओ, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिल ही जाएगा। मतलब 10 दिन 12 दिन 15 दिन भी ना, यू विल नॉट फील बोर्ड हेयर। तो अब मुझे पता चल रहा है कि क्यों ये लोगों की फेवरेट सिटी है। बहुत सारे लोग हैं, अमृता की फेवरेट सिटी है, कविता को स्कॉटलैंड ज़्यादा पसंद है, बट लंदन भी उसको बहुत पसंद है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को लंदन बहुत पसंद है, और वाई नॉट। अब तो अनुष्का और विराट भी यहीं पे ही आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उन्होंने लंदन क्यों चूज़ किया। दे कुड हैव चोजन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट आई गेस देयर इज नथिंग लाइक लंदन एज पर देम। गाइस, अगर आप टावर ऑफ लंदन आए हो तो वहाँ से आप एग्जिट लो टावर ब्रिज के लिए, और यहाँ से आपको बेस्ट पिक्स मिलेंगी टावर ब्रिज की। मतलब यहाँ पर तो पिक्स लेनी है, यहाँ पे नहीं लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लंदन आए हो, बट इट्स अ बेस्ट स्पॉट टू टेक पिक्चर्स। बिल्कुल टावर ऑफ लंदन से एग्जिट करते ही ना आप इस वाली रोड पे आ जाओगे। कोबलस्टोन रोड है, कैफेटेरियाज भी है, व्यू मस्त है, पानी मस्त है। अब हमारी बुकिंग है लंदन आई की नेक्स्ट, लेकिन चलो 3 चीज़ें कवर होगी, बकिंगम पैलेस, टावर ऑफ लंदन एंड टावर ब्रिज, और अब लंदन आई। और लंदन आई पे ना हमारी एक सब्सक्राइबर है मीरा पटेल, वो भी हमसे मिलने के लिए आ रही है। 2 मुझे 4-5 मैसेजेस आए थे, आई एम सो सॉरी, जिन लोगों ने कहा था कि भी मीटअप रख लो, लेकिन मीटअप रखने का ना टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वीकेंड हमारे पास था ही नहीं। कल का मुझे पता नहीं था कि हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, और आज हमने बहुत चीज़ें कवर करी थी, बिकॉज कल का वेदर फोरकास्ट में ना थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है, तो वी डोंट नो कल कवर कर पाएंगे कि नहीं। कल मंडे भी है, तो मंडे को तो मीटअप रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक सब्सक्राइबर जो मेरी मतलब कनाडा से बात चल रही थी मेरी उनके साथ, तो उनको मैंने मिलने के लिए बुला लिया आज। तो भी हम लोग लंदन आए कवर करेंगे, फिर मीरा से मिलेंगे। अच्छा, तुम्हारे पीछे देखो क्या है शिल्पा? क्या? शार्ड, द टॉलेस्ट टावर इन लंदन। हाँ, नहीं, द टॉलेस्ट टावर इन यूके आई गेस। द टॉलेस्ट टावर इन यूके, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे भी हम जा रहे हैं आज शाम को। जा रहे हैं हम लोग? यस, तो इसके टॉप लेवल पे जाएंगे, वहाँ से व्यू लेंगे, वहाँ से देखेंगे लंदन की पूरी स्काई लाइन। और ये भी करनी है हमने ऊबर बोट। लंदन आने से पहले हमने सारी चीज़ों की बुकिंग करा ली थी, सारी चीज़ों की, और अब लग रहा है कि हम उससे आधी भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ पे टाइम इतना लगा रहे हैं। फिर मुझे लग रहा है जो चीज़ देखने आए हो उसको अच्छे से देख लो, अब फिर रह जाएंगी जो चीज़ें रह जाएंगी। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी सारा कुछ देखने के चक्कर में कुछ भी देखने का मजा ना आए, है ना। यार इस बिल्डिंग का फसाड देखो, ऑल ग्लास एंड स्टील। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और यहाँ लाइट कैसे जाती होगी इस पूरी बिल्डिंग में? हाँ, वैसे लंदन ब्यूटीफुल है यार, हर कोने पे आप फोटोज करा सकते हो, कहीं पर भी फोटो करा लो, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ना आ ही जाएगा। अब देखो ये पूरी की पूरी
जो लेन है ये कैफेटेरियाज की है, इतनी हैपनिंग लेन है यार। और यहाँ पे छोटे छोटे कैफेटेरियाज है और सबने ना अपनी एंट्रेंस बड़ी डेकोरेट कर रखे होते हैं, जैसे वो देख रहे हो ये फ्लावर आर्च बना रखी है। ये फ्लावर आर्च ना अलग अलग फ्लावर्स की मोस्टली हर रेस्टोरेंट हर कैफेटेरिया ने बना रखी होती है। ये वाइब देखो यार, सिटी की वाइब है ना अमित? हिस्ट्री है, कैरेक्टर है, वाइब है, सब कुछ है यार। आर्किटेक्चर भी है, आर्किटेक्चर फिर है ही है, दे आर फेमस फॉर दैट। मतलब न्यू लंदन भी है, वो देखो वहाँ पे सारी नई नई बिल्डिंग्स हैं। ओल्ड लंदन भी है, बस हल्का सा कैमरे का फ्रेम इधर से उधर करो तो जो चाहिए। अरे अमित बिग बस, अच्छा वो फाइट सीन गई है, अब हम अगला बिग बस पकड़ते हैं। चलो चले भागे भागे भागे। चलो। ये देखो वाइब की बात करी है, लोग ट्रक पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, साइकिलिंग करते जा रहे हैं। लंदन में सो अच्छी चीज़ें हो, लेकिन ट्रैफिक ने हमारे को बहुत परेशान किया भाई। इस एक स्पॉट पे ना पिछले आधे घंटे से खड़े हुए हैं हम लोग और हमारी बुकिंग है यहाँ की। गाइस नेक्स्ट हमारी बुकिंग है लंदन आए, 5:45 का हमारा स्लॉट है और 5:36 हो गए हैं और मीरा भी हमारी वेट कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लंदन आए पे जाऊँ कि मीरा के पास जाऊँ। मैंने मीरा को कॉल किया, उसको सिचुएशन समझाई कि यार ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम लोग को यहाँ पर आने में बहुत टाइम हो गया और अब लाइन भी बहुत लंबी है। शी इज़ सो अकोमोडेटिंग यार, बंदी इतनी स्वीट है, वो इतनी देर से हमारी वेट कर रही है बट कह रही है कि नहीं लाइन लंबी है, आप लाइन में लगो, आप पहले ये कर लो, ये 30 मिनट्स का है तो उसके बाद मिलेंगे। तो अब हमारी शार्ट की बुकिंग थी 7 की, तो वो हम लोग कैंसिल करा देते हैं क्योंकि 6:15 पे ख़त्म होगा तो फिर मीरा से मिलेंगे, 7 o'clock तक शार्ट पे जा नहीं पाएंगे, फिर बाद में शार्ट पे जाएंगे क्योंकि मीरा से मिलना भी ज़रूरी है यार। बंदा अपने घर से इतनी दूर आया है अपना ट्रेन पकड़कर मिलने के लिए, तो इनफ टाइम तो होना चाहिए ना मिलने का। गाइस मीट मीरा, इतनी बढ़िया सी बात हो गई। हम लोग दोनों बात कर रहे थे, मेरा को सॉरी बोल रही थी कि हम लोग इतनी लेट हो गए एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो बंदा था ना टिकट चेकर, वो भी इंडियन या पाकिस्तानी था, आई डोंट नो कौन था, लेकिन उन्होंने हमारी बातें सुनी, कह रहे अरे नहीं मिल पाओगे चलो साथ में चले जाओ। तो उन्होंने मीरा को भी अलाउ कर दिया लंदन आई में जाने के लिए। इससे अमेजिंग तो कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच मीरा, थैंक यू फॉर कमिंग। You too. Nice to meet you actually. और हम मजे करेंगे साथ में। Monday, of course. So we are about to enter London Eye. एमी हैप्पी? एमी को यही घूमने जाना था, है ना? यहाँ पर देखो तो सही, एमी ने आते ही बस यही कहा था कि मुझे यहीं जाना है। दूर से देखने में छोटे से लगते हैं, लेकिन जब अंदर बैठोगे तो पता चलेगा इतने बड़े बड़े कैबिन है लंदन आई के, 2-3 फैमिली फिट हो सकती है इसमें। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं टॉप फ्लोर पे। वैसे ना लंदन आए देखकर पता चल रहा है कि दुबई आए कितना बड़ा था, कितना बड़ा, मतलब लंदन आए से तो बहुत ही बड़ा था दुबई आए, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर थे तो चल नहीं रहा था उस टाइम पर, अब चलना शुरू हो गया है। और यहाँ से जो लंदन सिटी का व्यू आ रहा है ना, दुबई आई से भी दुबई का बहुत ही बढ़िया व्यू आएगा, मतलब क्योंकि पता उसकी लोकेशन इतनी अच्छी है ना दुबई आई की। तो आई विश हमें दुबई आई भी दिया होता हमने, लेकिन चलो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में छोड़ देना चाहिए हर सिटी के लिए ताकि वो दोबारा बुलाए। तो क्या पता दुबई आए देखने के लिए दुबई कभी दोबारा चले जाए हम लोग। तो अपना कैबिन तो बाहर से नहीं दिखा सकते क्योंकि हम अंदर हैं, लेकिन आपको हमारे पड़ोसियों का कैबिन दिखा देते हैं। तो ये कैबिन हमारे राइट की तरफ है, ये हमारा कैबिन हो गया जो राइट नाउ टॉप पे है, और ये हमारे लेफ़्ट वालों का कैबिन है। तो इस वक्त हम लोग सबसे ऊपर हैं, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और हमारे लेफ़्ट वाले ऊपर आ जाएंगे। तो लंदन आई के बिल्कुल टॉप व्यू से ये व्यू आता है लंदन सिटी का। बिग बेन भी दिखती है, वेस्टमिंस्टर भी दिखता है, पार्लियामेंट भी दिखती है, थेम्स रिवर भी दिखती है, सब कुछ दिखता है भाई, पूरा लंदन दिखता है।
कि यहाँ पर ना इन्होंने कैमरा लगा रखा है। अभी जब नीचे आ रहे थे हम तो हमारी एक फ़ोटो क्लिक हुई है, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, बट एमी बिल्कुल ऐसे सेट होकर खड़ी हो गई थी। एमी डिड यू स्माइल? बट आपने हमें लेट बताया। चलो टाइम टू गेट डाउन। सो गाइस, मीरा ने हमें गिफ्ट किया है ये ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम। देखो कितना प्यारा है। तो ये हमने 2 बनवाए हैं, एक मीरा रखेगी और एक हम रखेंगे अपने पास। थैंक यू। मेमोरीज, या दीज आर मेमोरीज। इसके अलावा हमें एक फोटो एल्बम भी मिली है, इसमें फोटो दिखाओ हमारी। अच्छा ये तो मुझे लगा हमारी फोटो आएगी। ये ब्यूटीफुल फोटो वी हैड। 2 है, एक ये है, ये नकली से लग रही है थोड़ी, और साथ में यही फोटो प्रिंट में भी मिले हैं ना हमें। हाँ, ये डिजिटल भी है सारी फोटोज हमारी, उसके लिए स्कैन करना है। वो कहाँ है? वो ये है मेरे पास, तो उसको स्कैन कर लो, बाकी सारी फोटोज भी हैं। गाइस, मीरा ने शिल्पा के अंदर का इंडियन प्रेम जगा दिया। मतलब शिल्पा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जो आप कहोगे ना वो खाएंगे वहाँ पर, और मैंने सोचा हुआ था कि इंडियन खिलाना ही नहीं है इसको, बट मीरा ने आते ही पूछा। ये पास्ता और ये सब कुछ ना, सैलेड वैलेड, तो आज मतलब अभी हम लोग कल ही आए हम लोगों में, आज इंडियन फूड की क्रेविंग शुरू हो गई मेरी। हाँ, मीरा ने आते ही पूछा एक अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट से आपको खाना खिलाती हो। तो शिल्पा ने जैसे ही सुना उसके कान खड़े हो गए। हाँ चलो। तो अभी हम आए हैं, ये रेस्टोरेंट है, क्या नाम है इसका? थेम्स इंडियन रेस्टोरेंट। इट्स वेरी क्लोज टू लंदन ब्रिज। No, we're good. Oh, do you want Mira? Lassi, mocktail. Lassi. You want lassi? Yeah, get a lassi for her. Yeah. Which one would you like? We got mango lassi, we got sweet lassi, we got salt lassi. Do you have butter lassi? How is the lassi? Tastes like dairy. It's like dahi. लस्सी दही की कैसे होगी? मतलब वो काफी ज्यादा थिक होगी ना। हाँ। It's not liquid. तो लिक्विड ही। एमी का डिनर आ गया। अच्छा हाँ, बस ये हमने एक तो लिया पनीर कढ़ाई, जो डेफिनेटली जब भी इंडियन फैमिलीज बैठती हैं तो ये पनीर तो लेना ही लेना होता है। साथ में गार्लिक नान है, बट दिस इज़ अ न्यू डिश। ये है नागा चिकन एंड दे आर सेइंग इट इज़ सुपर स्पाइसी। सो गाइस, अभी हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले हैं और यहाँ पर हो रही है कोई शूटिंग। एंड चेक दिस ड्रोन, सच अ बिग ड्रोन। शिल्पा, मूवी में आना है? मूवी में आना है तो ड्रोन पे लटक जाओ। गाइस ये देखिए, ये है वाटरलू ट्रेन स्टेशन, ट्यूब स्टेशन है ये, और ये ना सबसे बड़ा ट्यूब स्टेशन है। तो बिग बॉस की एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ना पूरा टाइम कमेंट्री सुनने को मिलती है, तो बहुत हिस्ट्री पता चलती है, बहुत रीज़न पता चलते हैं, कौन सी चीज़ क्यों है वहाँ, क्या है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो वहाँ हमने सुना कि वाटरलू स्टेशन जो है सबसे बड़ा ट्यूब स्टेशन है। पूरे साल में मिलियन ट्रेन आती है यहाँ पे, मिलियन ट्रेन। तो इसीलिए इसकी एंट्रेंस में देखो कितनी वास्ट, हिस्टोरिक और लग्जरी बना रखी है ना। कल हमें किसी ने कहा था कि ये लंदन आई के पास इवनिंग में आना, जब लंदन आई में लाइट्स जल जाती हैं तो बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की। ये देखो इतने सारे यहाँ पे ट्रीज हैं और ट्रीज पे कितनी लाइट्स जगमगा रही हैं। गाइस आपको पता है लंदन जो है ना वो लंदन फॉरेस्ट है, या फॉरेस्ट लंदन कह सकते हो उसको। एक्चुअली में यूएन के हिसाब से या यूनेस्को के हिसाब से, किसी FAU वाली जगह के हिसाब से, अगर किसी भी जगह पर मोर देन 20% ट्रीज है ना तो आप उसको फॉरेस्ट कह सकते हो। और लंदन के टोटल एरिया का मोर देन 20% ये ट्रीज देख रहे हो, ऐसे ये ट्रीज है। तो लंदन को अगर हम लंदन फॉरेस्ट भी कहते तो गलत नहीं है टेक्निकली। गाइस लंदन आई के पास ही है बिग बैन, और बिग बैन के पीछे है ये पूरा वेस्टमिंस्टर। तो ये अब लंदन की पार्लियामेंट है। पहले ये रॉयल फैमिली के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता होगा, बट अभी तो पार्लियामेंट है। तो ये थेम्स, बिग बैन, वेस्टमिंस्टर और ये लंदन आई, सब कुछ पास पास में है। वैसे मैं एक बार बताऊँ, हमने यूँ ही लंदन पास लिए, सब कुछ पास है। एंट्री तो लेनी पड़ती है ना, तो लंदन पास इज सेविंग अस ऑन द एंट्री फी। हाँ हाँ, मतलब बिग बस की कोई इतनी खास, बट यार मैं ये नहीं कहूँगी बिग बस की जरूरत नहीं थी। बिग बस में कितना घुमाया है, बहुत घुमाया है भाई। वी वर एबल टू सी ऑल द प्लेसेस, अदरवाइज क्या होता
आप तुम नहीं कह रही हो नहीं, ना, हम नहीं एक्सप्लोर कर पाते, हाँ, जितना तुम बिग जैसे बॉस कह ने रही हो, बताया it's उतना हम very एक्सप्लोर नहीं easy, कर पाते। किसी भी जगह जाना हो वहाँ पर वो ट्यूब जाती है, बट हर बार उतरना, निकलना, फिर वापस अंदर आना, फिर बैठना, तो Big चलना Boss- बहुत पड़ता है भाई, ट्यूब स्टेशन से बाहर आकर बहुत चलना पड़ता है, ट्यूब स्टेशन से बाहर आने के लिए बहुत चलना पड़ता है। वाटरलू जैसे ट्यूब स्टेशन में पहुंच जाओ, फिर तो भाई अंदर ही घूम जाओगे। हाँ बात सही है। नहीं नहीं, बिग बॉस ने जितना घुमाया हमें यही ना पता चलता कि इतने स्टेशन में कहाँ कहाँ पे बाहर निकलना है 3-4 दिन में, जब सब कुछ एक्सप्लोर करना हो तो। मीरा कह रही है उसका पे रहते हुए 2 साल हो गए, उसने अभी तक पूरा लंदन नहीं देखा है ना? True.